हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। आज का जो ये वीडियो है उसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ माइग्रेट इन माइग्रेट आउट रजिस्टर। नाउ बिफोर शेयरिंग विथ यू द फॉर्मेट ऑफ दिस रजिस्टर आई वुड लाइक टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स कि ये रजिस्टर किस काम के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो बेसिकली हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का वन ऑफ द प्राइम काम जो है वो है केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड केयर ऑफ इन्फेंट्स या फिर न्यूबॉर्न चिल्ड्रन। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ केयरिंग अगर कोई इंसान या फिर कोई बेनिफिशियरी किसी दूसरे जगह से हमारे एरिया पे आता है या फिर हमारे एरिया से किसी दूसरी जगह पे जाता है, तो दिस इज द टाइम व्हेन वी रिकॉर्ड दोज बेनिफिशियरीज इन दिस पर्टिकुलर रजिस्टर। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा माइग्रेट इन या फिर माइग्रेट आउट रजिस्टर। ठीक है, तो ये दो बेनिफिशियरीज हैं, या तो प्रेग्नेंट वुमेन या फिर infant, इन दोनों का नाम यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है वेदर दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया और गोइंग आउट फ्रॉम आवर एरिया टू अ डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड हो कि हमने कहाँ तक किसी को केयर दिया है या फिर जो बाहर से आ रहे हैं उनका कहाँ से हमने केयर शुरू किया है, ताकि whatever the outcome we get from those works there is no other complaint regarding it. ठीक है, so without any delay let's just get into the video and see how this registers look like. तो ये हमारा माइग्रेट इन माइग्रेट आउट का रजिस्टर है। इसमें आप दोनों काम कर सकते हैं, माइग्रेट इन आउट दोनों ही आप कंप्लीट कर सकते हो। आप पहले वाले पार्ट को माइग्रेट इन का रखें एंड देन हाफ पार्ट ऑफ द रजिस्टर आप माइग्रेट आउट का रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। दोनों का ही फॉर्मेट बेसिकली सेम ही है। एक में हम जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं उनका लिख रहे हैं एंड दूसरे वाले में जो जा रहे हैं हमारे एरिया से हम उनका लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ईयरली सीरियल नंबर है। दिस सीरियल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक ये कंटिन्यू रहेगा सीरियल नंबर। देन मंथली सीरियल नंबर है, हर मंथ का आपको स्टार्ट करना है एंड देन दूसरे मंथ पे आप 01 से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, देन डेट ऑफ माइग्रेशन, ये जो डेट है दिस इज अ बिट डिफिकल्ट टू टेक आउट। आप या तो आप वैसा डेट दो जिस दिन पे आपके पास वो लेडी आई हैं टू टेक द सर्विसेज, या फिर आप उससे कुछ दिन पहले का डेट दे सकते हो डेट ऑफ माइग्रेशन पे। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है बेनिफिशियरी, यानी कि कौन है हमारा बेनिफिशियरी, वेदर इट इज अ प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फेंट। ठीक है, दोनों के केस में अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन जाएंगे, तो इसलिए आपको पहले डिसाइड करना है या फिर पहले रूल आउट करना है कि हमारा बेनिफिशियरी कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो केस है उसमें प्रेग्नेंट वुमेन है, वो जहाँ से आई थी उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा है एंड जहाँ पे वो शिफ्ट हुई है। ठीक है, तो आपके जो कैचमेंट एरिया है उसमें डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस होंगे, तो कौन से पार्ट में भी वो शिफ्ट हुई है वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी कि जो शिफ्ट हुआ है या फिर जो बेनिफिशियरी शिफ्ट हुई है उनका इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखेंगे। तो क्योंकि ये प्रेग्नेंट वुमेन है आप उनका नाम लिखेंगे, एज लिखेंगे, LMP EDD, हस्बैंड का नाम, ID, कौन सी आशा है, किस आशा के अंडर में वो आई है, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप चाहें तो और भी बाकी डिटेल्स आप लिख सकते हो कि जहाँ से वो आई हैं वहाँ पे उनका क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको मिल गई हैं, वो सब आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो, या फिर आप बेसिक तक ही रख सकते हो। रिमार्क सेक्शन में आप एंड रिजल्ट या फिर आपने क्या सर्विसेज उनको दी हैं एट द स्टार्टिंग वो आपको लिखना है। क्योंकि ये प्रेग्नेंट वुमेन है, हमने उनका डिलीवरी डेट लिखा है कि ये जो बेनिफिशियरी है इनकी डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है। इनको बेसिकली हम लोगों ने ANC चेकअप, मेडिसिन, ये सब फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं एक इन्फेंट के केस पे। तो इन्फेंट के केस पे क्या होता है कि आपको सीरियल नंबर लिखना है, फिर डेट ऑफ माइग्रेशन, इसके बाद इन्फेंट है वो लिखना है, कहाँ से वो आई थी, कहाँ पर वो शिफ्ट हुई है, देन बेनिफिशियरी डिटेल्स। डिटेल्स में अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है, एज लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ID भी आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है ID, बट आपको लिखना है ID। इसके बाद आपने क्या सर्विसेज उनको दी है, जैसे कि वैक्सीनेशन स्टार्टेड पेंटा 1, तो हमने पेंटा 1 से वैक्सीनेशन उनका स्टार्ट किया था, वो हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए नीचे एक और चीज़ मैं ऐड करती हूँ कि यहाँ पे मैंने डेट भी मेंशन किया कि किस डेट पे हमने स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन जॉट डाउन द माइग्रेट इन रजिस्टर। इसके बाद जाते हैं माइग्रेट आउट पे। तो माइग्रेट आउट पे हमारी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है। हमें क्या करना है, जो माइग्रेटेड वुमेन है जहाँ पे वो गई है उसका पूरा एड्रेस हम लोग को रखना है कि हमारे किस एरिया से वो गई हैं। ठीक है, एंड देन वो कहाँ पे गई है, किस स्टेट पे वो गई हैं, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन पे जो जो इन्फॉर्मेशन हमको लगा कि बहुत ज़रूरी है वो हमने यहाँ पे जॉट डाउन किया है। एंड देन रिमार्क्स पे क्या करना है आपको, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनका प्रेगनेंसी का क्या स्टेटस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है डिलीवर्ड हेल्दी बेबी, पोस्ट CS हुआ था, एंड देन साथ में उनका लेप्रोटोमी भी हो गया है। ठीक है,
तो वो सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना है। आप ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप क्या क्या लिख सकते हो, बच्चे का वेट कितना है, बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, कोई डिफॉर्मिटी है कि नहीं, वो सभी आप रिमार्क्स में लिख सकते हो। तो ये है प्रेग्नेंट वुमेन के केस में जो माइग्रेट हो चुकी हैं आपके एरिया से किसी दूसरे एरिया पे, ठीक है। अगर इन्फेंट है जिनका आपने आधा इम्यूनाइजेशन किया था, तो उनका आप लिखोगे इम्यूनाइजेशन कंप्लीटेड, वो सब आप लिख सकते हो, किस डेट पे इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हुआ दूसरे जगह पे, वो आप लिख सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। या फिर आपने कितना तक उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया था वो भी आप लिख सकते हो, एंड बाहर जाके उनको कहाँ से क्या लेना है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइग्रेट आउट पार्ट ऑफ दिस रजिस्टर, ठीक है। तो गाइस दिस वाज इट। आप लोग को फॉर्मेट, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। एंड या आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू पुट आउट मोर एंड मोर कंटेंट, बट हाँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, बट या आई विल ऑलवेज फाइंड टाइम टू रिप्लाई यू गाइस। तो अगर आपके पास कोई इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन इमीडिएटली चाहिए, डू मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पर मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ आपके प्रॉब्लम्स का, एंड यू विल फाइंड इट मोर अर्लियर देन यूट्यूब। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसका आपको वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड उसके ऊपर मैं काम करना चालू कर दूंगी। सो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है आप मुझे हमेशा मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल बी रेडी टू हेल्प यू ऑल। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।